हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग हिंदी साहित्य का जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें भक्ति काल से संत काव्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं सूफी काव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। सूफी काव्य का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? मुल्ला दाऊद जायसी, मुल्ला वजही कुतुबुन। आपका उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है? चंदायन। संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ, वहाँ तो प्रथम कवि पूछा था, यहाँ पूछ रहा है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। आपका उत्तर हो जाएगा यूसुफ जुलेखा। अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। ठीक है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया था। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका सुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ जुलेखा का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा सूर यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही शाहे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावत 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा तथा इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। आपका उत्तर हो जाएगा अवधी। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा जो है अवधी है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरफ प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनस कवियों की शैली पर रची गई। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और उनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? कौन सा अलंकार सूफी कवियों में सबसे प्रिय था? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। आपका उत्तर हो जाएगा समासोक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद जायसी, नामदास, कुतुबन। उत्तर हो जाएगा नामदास। नामदास सूफी कवि नहीं है बल्कि संत कवि हैं। ठीक है, मुल्ला दाऊद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु नानक सिख संत हैं। नामदास सिख संत हैं। ठीक है, नामदास सिख संत हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। उत्तर हो जाएगा सूरदास। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति सारा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर सरावली है। ये 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है सूरदास की, सूर साहित्य, सूर सागर और सूर सरावली। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा जो कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुहरावर्दिया सिलसिला। ठीक है, पहले चिश्तिया आएगा, उसके बाद सुहरावर्दी आएगा, उसके बाद कादरी आएगा, तब जाके नक्शबंदी आएगा। ठीक है, अगर यदि क्रम पूछे तो यही होता है, चिश्ती के बाद सुहरावर्दी, सुहरावर्दी के बाद कादरी, कादरी के बाद नक्शबंदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की है? जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो, कबीर। तो आपका उत्तर हो जाएगा मंसूर। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ मंसूर ने कहा है। अरब में अल-हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुबैद थे, उन्होंने अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? शुक्ल के बारे में पूछ रहा है, सब लोग अलग अलग मानते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबन। ठीक है, कुतुबन। कुतुबन की रचना है मृगावती और कुतुबन को इन्होंने माना है प्रथम कवि। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने मृगावती, जिसका रचना काल है 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राम कुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। ठीक है, भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा, जिसकी रचना 1501 है, लेकिन यहाँ तो 1500 दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। मृगावती की ईश्वरदास ने जो सत्यवती कथा लिखी है उसकी रचना है 1501 ईस्वी। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने मुल्लादाऊद का चंदान जो है 1779 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? उत्तर हो जाएगा मृगावती। ठीक है, कुतुबन को कवि मानते हैं, पहली रचना मानते हैं मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती, जिसका रचना काल है 1501 ईस्वी को मानते हैं, जिसके रचनाकार कुतुबन हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु कौन थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबन के गुरु यहाँ पर तो दिया ही नहीं है। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। ठीक है, शेख बुरहान नाम है कुतुबन के गुरु का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नाम दिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर शेख बुरहान होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, को बताया। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण यह बाहर कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक यहाँ पर देख लीजिए, गुरु की बात आती है तो जायसी के गुरु का नाम पूछता है। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी। ठीक, शेख मोहिदी। और एक पूछता है प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम पूछता है, तो याद रखिएगा शेख तकी। तीनों एकदम एक जैसे हैं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा कबीर का शेख तकी, जायसी का शेख मोहिदी और कुतुबन का शेख बुरहान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, मृगावती के लेखक हैं। मृगावती के लेखक हैं मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबन। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबन। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इनकी रचना 909 हिजरी अर्थात
1503 और 4 दो आंसर दिया गया है ईस्वी में हुई थी। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। जैसी की 3 रचना है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है कि अखरावट आखिरी कलाम, पद्मावत, आखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह 2 चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली पूछता है किस शैली में है। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। मंजन ने 1545 में मधुमालती की रचना की। ये जायसी के परवर्ती थे। ठीक है, जायसी के परवर्ती थे। प्रश्न नंबर 14 है कुतुबन की रचना कौन सी है। कुतुबन की रचना कौन सी है तो आपका उत्तर हो जाएगा मृगावती। कुतुबन की रचना मृगावती। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि और ठेठ अवधि। उत्तर हो जाएगा ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बांसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। प्रश्न नंबर 16 है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है पूछ रहा है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। उत्तर हो जाएगा चित्रावली। अगर पूछे चित्रावली किसकी रचना है तो उस्मान की है चित्रावली। ठीक है, चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है। प्रश्न नंबर 17 कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है। मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी के है लेकिन मधुमालती मंझन की है। आपका उत्तर हो जाएगा ए। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। ठीक है, मधुमालती 1545 ईस्वी के रचनाकार मंझन है। इसमें अवधि भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य के प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। प्रश्न नंबर 18 मधुमालती की रचना किसने की। मधुमालती की रचना मंझन ने की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पहले इसका पूछता है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का। इसका भी पूछता है कि इसको क्रम से सजाइए तो इसका एक ट्रिक है सतमाह। ठीक है, सतमाह। इसको क्रम से सजाने के लिए पहले आएगा शरीयत, तब तरीकत, तब मारिफत, तब हकीकत। फिर इसका पूछ रहा है कि इसकी अवस्थाएं जो हैं उसका अर्थ क्या होगा, उसको क्रम में सजाना है। तो पहले शरीयत का हो जाएगा आचरण और तरीकत का हो जाएगा उपासना और माह का हो जाएगा सिद्धावस्था, यानी माह का मतलब मारिफत, माह का हो जाएगा सिद्धावस्था और ह का हो जाएगा सत्यबोध, हकीकत का सत्यबोध। इसका भी ट्रिक होता है आउसिस भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि इसको क्रम से सजाने के लिए आता है तो याद रखिए सतमाह हो जाएगा, सतमाह के बाद आउसिस हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है। तो सूफी मत के थे, सूफी साधनाओं वाले थे, उन लोगों में ये शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत आता है। प्रश्न नंबर 22 भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें तो ये सब आ सकता है, हिंदी काव्यधारा सभी कवि मुसलमान थे, ये भी सत्य है। और फिर दे रहा है कि सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का वर्णन किया, ये भी सत्य है। इस काव्यधारा कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की, ये भी सही है। इस काव्यधारा कवियों ने सिर्फ
प्रबंध काव्य ही लिखे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें तो सब सही लग रहा है, देखते हैं उत्तर क्या है। सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इनकी भाषा अवधि है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। अतः दिए गए विकल्प सभी सही हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर सभी सही है। देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। सूफी काव्यधारा को प्रेमाखाना काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी धारा के काव्य फारसी की मसनई शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा जो कि बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। प्रश्न नंबर 23 है, जायसी की धारा के कवि हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमाखाना काव्यधारा के कवि हैं जायसी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से अमीर खुसरो है। सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए, जायस मत के रहने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में दिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 1942 के लगभग हुआ माना जाता है। जैसा कि उन्होंने संग लिखा है, यह अवतार मोर नौसदी 30 वर्ष ऊपर कवि बौद्धि। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है कि जायसी उनका जन्म स्थान था या वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नवा आदि उदयानु, तहाँ देवस 10 पहुँचे आयऊँ, या बैराग बहुत सुख पायऊँ। ठीक है, जायस वालों और स्वयं जायसी के कथनानुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था और वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। ठीक है, पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है। जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य कवि के यश का आधार है पद्मावत। ठीक है, जायसी ने तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन पद्मावत जो है उनकी कृति का आधार है। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। आपका उत्तर हो जाएगा प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, कहरनामा किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जायसी। जायसी की रचना है कहरनामा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28 है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। किस काव्य में हुआ है? आखिरी कलाम में। कयामत का वर्णन हुआ है आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पद्मावत। जायसी का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वो है पद्मावत। प्रश्न नंबर 30 है, पद्मावत के रचनाकार का नाम है, पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम है? जायसी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 31 है, अखरावट काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो अखरावट काव्यकृति के रचनाकार हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 है, पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत एक त्रासदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, उससे पहले देखते हैं कुछ। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। इस डेट को याद रखिएगा, कई बार डेट भी पूछा गया है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है।
चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायकों, नायिकाओं एवं प्रतीकों का रूप इस प्रकार है। ये प्रतीक जो दिए गए हैं इसको भी पूछता है कि जो पद्मावती है किसका प्रतीक है, तो पद्मावती बुद्धि तथा परमात्मा का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, नागमती संसार का प्रतीक है, और जो हीरामन तोता रहता है जो खबर लेके जाता है उसको है गुरु का प्रतीक। ठीक है, हीरामन तोता ही जा करके उनकी सुंदरता के बारे में, पद्मावती की सुंदरता के बारे में रतनसेन से बताता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत। प्रश्न नंबर 36 है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 37 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? पद्मावत में अनुच्छेदों का नाम है खंड। ठीक है, कितने खंड में लिखा गया है पद्मावत? प्रश्न नंबर 38 है, 38 प्रश्न नंबर 38 है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 39 है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परम सत्ता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 40 है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? आपका उत्तर हो जाएगा पद्मावत। ठीक है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के अक्षय कृति का आधार है। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी है, पद्मावत, अखराट, आखिरी कलाम। अखराट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। एक वर्ण अखराट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय को कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है, और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्म है और न ही आचार्य जन्म। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृत वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, छार उठाए लीने को मुठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन, यह कब की पंक्ति है कि जब अलाउद्दीन की सेना कुम्भल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, पद्मावत, अखराट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलानामा, ये सब रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की हैं। जायसी भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 44 है, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली की रचनाकार है उस्मानकृत चित्रावली। ठीक है, उस्मानकृत चित्रावली के रचनाकार उस्मान है। उन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी। ये गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की 7 अर्धालियों यानी चौपाइयों के 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। ठीक है, शेख नबी की रचना का नाम क्या है? ज्ञानदीप। ठीक है, चौपाई की 7 अर्धालियों के बाद चौपाई के 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं। एक दोहा है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि किस में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है, तो चित्रावली में। ठीक है, चित्रावली में। प्रश्न नंबर 45 है, हिंदू मकबर पावन राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों, इस उक्ति की किस रचनाकार और रचनाकार से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद, जो कि अनुराग बांसुरी में इन्होंने लिखा है कि हिंदू मकबर पावन राख्यों
का जो बहुत है हिंदू भाग्यों। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 से पहले इसको पढ़ते हैं कि नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। इन्होंने 1157 हिजरी, जो कि संवत 1801 भी कहा जाएगा जिसको, में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमार इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी कि हिंदू मत पर पाँव न राखियो, काजो बहुत हिंदी भाखियों। ठीक है, इनके बारे में और कुछ तथ्य दिया गया है कि नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सैजतुल हकायक, और इसका एक और नाम मिलता है रौजतुल हकायक। ठीक है, रौजतुल हकायक। ठीक है, हकायक तो अक्सर यही नाम मिलता है, तो याद रखिएगा। इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। अनुराग बांसुरी की रचना सन 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला। तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं कि नूर मोहम्मद को मिला। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है। तो नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। ठीक है, नूर मोहम्मद की इंद्रावती है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से हम लोगों ने आज सूफी काव्य धारा से 47 प्रश्न पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्य। ठीक है, राम भक्ति काव्य पढ़ने वाले हैं, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया गया है। जिन लोगों को पीडीएफ इसका नहीं मिला है वो लोग ग्रुप से जुड़ जाएं। ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए और उस पर मैसेज करिए, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा 87812839। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और उसी में पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है और आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये क्लास 4 बजे शाम को चलती है, 4 बजे शाम को, और जो जीएस की क्लास चलती है, जीएस की, वो सुबह में चलती है 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे। और जो एनसीईआरटी की क्लास चलती है, एनसीईआरटी क्लास चलती है 8 बजे PM। ठीक है, 8 बजे शाम को चलती है। ठीक है, तो ये तीनों क्लासों का रूटीन आप लोगों को हम बता दिए हैं, आप लोग उस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।